उसमें कोई बटन ही नहीं है, उसमें एक ही बटन है फूल का और दूसरा कोई बटन नहीं है उसमें। टक्कर है जी, जोर तो नहीं कह सकते, लेकिन गेंद किसी भी पाले में गिर सकती है। माहौल यहाँ देखो मार्केट में तो है बीजेपी का। बिना पर्ची खर्ची का नौकरी मिली, सच है ये। 5 साल में तो कोई नज़र नहीं आया, विधायक नाम पता है। बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है, जितना होना चाहिए था ना इतना नहीं हुआ। हम तो मोदी के फैन हैं जी। ज़्यादा बीजेपी नहीं करा है जी, मोदी की सरकार ने सब कुछ किया है। सरकार तो बीजेपी की आएगी। हमारे हिसाब से तो पवन सैनी है। दोस्तों, हम पहुंचे हैं नारायणगढ़ विधानसभा में और नारायणगढ़ विधानसभा का ये पूरा बाज़ार का एरिया है और यहाँ पर एक दुकान है। इस दुकान के अंदर हम पहुंचे हैं और इस बार जो है नारायणगढ़ सीट पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम नायब सैनी जो है इस सीट को छोड़कर लाडवा पहुँच गए हैं और लाडवा से बीजेपी ने डॉक्टर पवन सैनी को यहाँ से मैदान में उतारा है और इस बार यहाँ पर शैली चौधरी वर्सेज डॉक्टर पवन सैनी का मुकाबला होगा और इन दोनों में से बाजी कौन मारेगा ये देखना अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प होगा। चलिए, एक दुकानदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। अंकल जी, ये बताओ, कारोबार कैसा चल रहा है? काम धंधा है? कारोबार ठीक है, अच्छे हैं। आजकल कोई शराब की वजह से थोड़ा मंदा है, बाकी कारोबार ठीक है, मार्केट ठीक है, सब अच्छा है। सरहदों में काम मंदा होता है क्या? शराब में काम, मार्केट कपड़े वाली ज़्यादा मंदी होती है थोड़ी, और उम्मीद यहाँ पूरी है, अच्छा है। चुनावी माहौल कैसा है यहाँ पर? चुनावी माहौल ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है, बढ़िया चल रहा है। नेता आते हैं वोट मांगने के लिए यहाँ पर? नेता तो आते रहते हैं सब, आप अपनी पार्टी के आते हैं, जो मान ले आएगा, जिसको आना है उसको आना ही, घूमना है, सब ने अपनी अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका, भी कांग्रेस का बीजेपी का यहाँ पर? नहीं, माहौल यहाँ देखो मार्केट में तो है बीजेपी का, बाकी दूसरा अदर किसी का। इधर गांव में भी ठीक अच्छा माहौल है, कस्टमर आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी कोई नहीं, अच्छा है, बीजेपी ठीक चल रही है, बेस्ट है बिल्कुल। मोदी जी को वोट पड़नी है। मोदी जी का तो इलेक्शन हो रहा है, तो पीएम बन चुके हैं वो तो, हाँ, अब तो नीचे का इलेक्शन है। हाँ, मोदी जी की वजह से ही मान ले वोटें पड़नी है आगे। और ये अपने सैनी साहब हैं, मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी जी। आपने साहब से नायब सैनी की बात की उन्होंने, तो आपके एरिया से आते हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ काम कराए हैं? काम ठीक है, थोड़ा बहुत हल्के के थोड़े चलो काम हुए, अच्छे हुए हैं। ये तो है अभी सब खुश तो होते नहीं किसी के पास भी, एक घर का मेंबर अपने परिवार को नहीं खुश कर सकता। ये अभी विधायक कैसी हैं आपकी शैली चौधरी, जो वो काम कराती हैं कुछ? देखो इनके बारे में क्यों, ये तो ओपोजिशन की है, काम तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे शैली चौधरी की वजह से। मान लो ऊपर सरकार बीजेपी की थी, मान लो यहाँ खट्टर साहब थे, उसे तो बीजेपी के नहीं, यहाँ कांग्रेस का तो कोई भी नहीं। आपने कहा कि अपोजिशन की विधायक हैं, लेकिन सरकार तो ये कहती है ना कि भाई हम तो समान विकास कराते हैं, बिना भेदभाव काम करते हैं, चाहे बीजेपी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो, सब विकास करा सकते हैं। तो कुछ काम कराए? इतना नहीं हुआ, जितना होना चाहिए था ना इतना नहीं हुआ। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, कौन पार निकलेगा यहाँ से? देखो पार तो हमारी तरफ से तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी? हाँ, डॉक्टर पवन सैनी। ये कह रहे थे तो बाहरी व्यक्ति यहाँ का नहीं है, हल्के से बाहर का व्यक्ति, इसको यहाँ पे जाके टिकट दे दी। देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है आपस में, मान लो ये भी चलो पार्टी के मेंबर साथ लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। पार्टी की वोटें हैं, कुछ और भी वोटें डलनी है। कारोबार कैसा चल रहा है जी? कारोबार ठीक है जी, बढ़िया है, चल रही है, दाल रोटी ओके है। सरहदों में कहते हैं काम मंदा चलता है सरहदों में? हाँ, थोड़ा इन दिनों में रहता है, बाकी ये है कि जैसे सीजन आएगा काम सही रहेगा, ठीक है। बाकी हल्का फुल्का चल रहा है, आगे गति पकड़ जाएगा काम, गति पकड़ जाएगा बिल्कुल। इलेक्शन का माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे? इलेक्शन का ठीक है, सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं, सभी के कैंडिडेट भी जीत रहे हैं, 8 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ जी, आते हैं नेता वोट मांगने के लिए? नेता आते हैं वोट के लिए, अपील करने के लिए? तो 1-2 राउंड तो लगा है एक का, बाकी ये है कि कोई ज़्यादा अभी हलचल है नहीं बाज़ार की, तो बाज़ार की नहीं है। नॉर्मली अपने बातें करते हैं लोग, बस छोटे मोटे जो नेता हैं। बाकी बड़े स्तर पे भी बाज़ार में शायद कुछ हुआ नहीं, हुआ है मंडी वगैरह में, लेकिन यहाँ की हलचलें कम है। बाकी शहर में अच्छा माहौल है, बढ़िया लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया रैलियाँ हो रही हैं, और जैसे वार्ड लेवल पे लोग अपना कैंडिडेट बुला के अपनी समर्थन हासिल कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसका जोर ज़्यादा है, कांग्रेस का या बीजेपी का यहाँ पर? टक्कर है जी, जोर तो नहीं कह सकते, लेकिन गेंद किसी भी पाले में गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी का भी राज इतना माड़ा नहीं रहा, देखा जाए तो अच्छा काम किया है बहुत गरीबों के लिए, जैसे इन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और पिछला राज देखें तो थोड़ा इनमें दिक्कतें आई हैं, लेकिन चलो सैनी साहब आए थे, उन्होंने कुछ कंट्रोल किया है, और जो काम अब इन्होंने आगे 6 महीने में किया है, लोग उसको शायद बढ़ावा दे तो इनकी सरकार बन सकती है। कोई अतिशक्ति नहीं है कि ये आएंगे दोबारा तीसरी बार। अगर हम परले इलाके की बात करते हैं, झज्जर की रोहतक की, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि सीएम तो है नारायणगढ़ का, वहाँ पे बहुत सारे काम हुए हैं काम ऐसे? ऐसा है सर, अगर हम ये तो राज्य हो गया,
ठीक है सर। तो अपने देश की बात करें, हम हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, कभी यूपी से भी थे। ऐसे तो है कि एक ही जगह का बनेगा, कभी हरियाणा में भी, कभी हिसार से हैं, कभी भिवानी से हैं, तो हमारे एरिया का भी आना चाहिए, कभी पता तो लगे भी इस देश साइड के बंदे भी कैसे राज कर सकते हैं। राजनीति यहाँ से भी आज पहला चांस है, सैनी साहब के नेतृत्व में हमारा एरिया इतना ऊपर आया है, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारी भी हिस्सेदारी बड़ी है, वरना हमें तो पहाड़ी बुलाया जाता था आज तक हरियाणा में साइड एरिया। तो विधायक कैसी हैं आपकी, काम कराती हैं कुछ? ये 5 साल में तो कोई नज़र नहीं आया विधायक, नाम पता है, वैसे तो कोई एक्टिविटी है नहीं। कहते हैं कि विपक्ष का राज है, तो कहते हैं भी बीजेपी वाले राज में हम नहीं काम कर। हमें तो यही है कि हाँ बस नाम है, काम काज तो अभी दिखेगा अगर किसी की सरकार बनेगी। इनकी आती है, काम काज तो बाद में दिखेगा। इनका फ़िलहाल तो कोई एक्टिविटी है नहीं लोकल एरिया में। आप बताओ जी कि क्या लग रहा है आपको नारायणगढ़ सीट पर इस बार कि कोई मुकाबला है या एक तरफा है इलेक्शन यहाँ पर? हमारे हिसाब से मुकाबला तो अच्छा चलेगा यहाँ पे, पर बीजेपी का पलड़ा भारी चल रहा है अभी। कह रहे हैं कि बोला यहाँ पे तो लोग नाराज़ हैं बीजेपी से कि काम नहीं कराया यहाँ पे, कि सीएम इलाके का होने के बाद भी काम नहीं हुए। वो तो पार्टी अलग अलग पार्टी से जो होता है वो बोलता ही है, अभी हम उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो दूसरी पार्टी के बारे में बोलेगा ही नहीं। दूसरी पार्टी के बारे में नेगेटिव ही बात बोलेंगे ना वो सारे। तो उम्मीदवार कौन बेहतर लगा, डॉक्टर पवन सैनी या शैली चौधरी? डॉक्टर पवन सैनी। डॉक्टर पवन सैनी कहते हैं तो बाहर का व्यक्ति यहाँ हल्के का भी नहीं है। ये पूरे हल्के में ये भी नहीं दिखे, यहाँ लोकल होके भी नहीं दिखे कभी, 5 साल में कभी नहीं आए यहाँ। तो किसको बनाओगे इस बार यहाँ से? हम तो पवन सैनी के साथ हैं जी। पवन सैनी के साथ? बिल्कुल। तो इलेक्शन का क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है जी, आराम से। किस किस में मुकाबला होगा यहाँ पे? कांग्रेस में और इसमें होगा, बीजेपी में जी। कांग्रेस बीजेपी में होगा? हाँ जी। विधायक ने कराए कुछ काम यहाँ पर? हाँ जी, कर रहे हैं, सारे काम अच्छे किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि कौन निकालेगा यहाँ से सीटें? ये पवन सैनी की जी सीट बनेगी। कौन सैनी की? हाँ जी। कहते हैं ये जो तो यहाँ पहले कभी आया नहीं, बोला भी आया है, इसको सीट टिकट दे दी, बाहर का व्यक्ति है। आएंगे तभी तो पहचान होगी, जब काम करेंगे तो और बढ़िया तरह से होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सीट निकलेगी। वोट मांगने के लिए नेता तो आते होंगे यहाँ पे चुनाव के लिए? वोट मांगने के लिए तो आना चाहिए। देखो, देश को चलाना है तो दुकानें तो चलती रहती हैं, अगर देश को चलाना उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हम तो फौजी हैं, आर्मी से रिटायर हूँ मैं, आर्मी में सर्विस करी है हमने 18-20 साल, फिर ओबीसी बैंक में सर्विस की मैंने 28 साल। तो बीजेपी में हम कई सालों से लगे हुए हैं अपने सरकार में। हम तो मोदी के फ़ैन हैं जी, क्योंकि हम तो फौजी हैं। जैसे कि पहले जहाज़ और ये टैंक बाहरले मुल्कों से खरीदते थे, आज ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ से बाहरले मुल्क खरीद रहे हैं। अंकल जी आप कह रहे हो फौजी हो आप हाँ जी। और मोदी के फैन हो, कुछ लोग कह रहे हैं बोले मोदी ने तो बोला फौज को बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, बोला अग्निवीर स्कीम लिया है, बोला ये क्या स्कीम है ये? देखो ऐसे है, सन 72 के अंदर इंदिरा गांधी थी जब प्रधानमंत्री, मेरी सिक्किम में ड्यूटी थी। सिक्किम में इंदिरा गांधी इसी को बोला हमारे जर्नल ने, भाई जो हमारी रफलें हैं जवानों की वो ख़राब हो गई हैं, हमारे को 1000 रफल नवी चाहिए। तो इसने जवाब दे दिया इंदिरा गांधी ने, वो कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। और आज देखो जहाज़ यहाँ बन रहे, रफलें यहाँ बन रही हैं और टैंक यहाँ बन रहे हैं। तो मोदी हर एक जो दे रहा है सारी, 1 पेंशन 1 रैंक, हमारी 60 साल का मुद्दा था, ये कांग्रेस पे हल नहीं होया। ये मोदी ने वादा किया था 2014 में भी जब भी मैं आऊँगा सरकार में आपका 1 पेंशन 1 रैंक मैं दूँगा, और दिया हमारा पैसा उसने। जो अभी बाकी रह गया था, अभी ये कल परसों उसने डिक्लेयर किया, जो बाकी हमारा थोड़ा बहुत रह गया था वो भी उन्होंने, अभी कल को पेंशन आएगी 30 तारीख को, इस पे सारा आ जाएगा। अभी बताओ, जो सरकार अग्निवीर स्कीम लेके आई है ये रहनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? हाँ, इसके लिए ज़रूर हम कह रहे हैं भी जो अग्नि स्कीम है ये, इसमें देखो कि जैसे मैं रिटायर हुआ हूँ, मेरे को पेंशन मिल रही है, मेडिकल भी मिल रहा है, सारी सुविधा है। जो अभी जो 4 साल की सर्विस करूँ वो सुविधा नहीं, ना उनको कंटीन में सामान है ना घुसा। हम तो यही मोदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे भाई वही जो पहले 15 साल में रिटायरमेंट्री में पेंशन मिलती थी हर रैंक को, वही स्कीम होनी चाहिए। ये बंद होना चाहिए 4 साल वाला। नारायणगढ़ का क्या माहौल है यहाँ पे इस बार, क्या है, किस में टक्कर है यहाँ पे, मुकाबला किस में है? मुकाबला तो यहाँ कोई नहीं, वैसे बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी आएगी। कह रहे हैं यहाँ से शैली चौधरी मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस की। शैली चौधरी जो है उनके गुज्जर भी नाराज हैं,
अभी जो गुज्जर वहाँ करे इसी का से ठेका थोड़ी ले लिया, सारी उम्र भी यही अकेली बनेगी भी, और गुज्जर नहीं है क्या? तो ये रिपोर्ट है इनके, जो हमारे पास गाहक आते हैं वो तो कहते हैं भी इसी का ठेका थोड़ी सारी उम्र का, और किसी को मौका देना चाहिए। तो किसको बनाओगे आप लोग यहाँ से? देखो हम तो बीजेपी के, हम तो सैनी साहब के साथ हैं। सैनी साहब के साथ? हाँ, हम तो उनके साथ हैं। हम तो सरकार कौन सी अच्छी लगी? किस सरकार ने काम कराए हैं ज़्यादा? ज़्यादा बीजेपी नहीं कराया जी, मोदी की सरकार ने सब कुछ किया है। ज़्यादा कार्य मोदी की सरकार में ही हुए हैं देश में। नहीं, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमने काम कराए पहले। तो उन्होंने कराए होंगे जब उनका टाइम था, जब उनका समय था, जब उन्होंने कराए होंगे। अब तो हमारे सामने तो मोदी ने कराए हैं। मोदी ने कराए? मोदी ने कराए। मोदी तो सेंटर में कराता, हरियाणा में किसने कराए हैं काम? हरियाणा में मोदी के कारण ही हुए हैं। मोदी के कारण हो रहे हैं। हाँ, पूरे देश में मोदी के कारण कार्य हुए हैं, चाहे वो हरियाणा में हुए चाहे सेंटर में हुए। आपके इलाके से सीएम आते हैं, इन्होंने कराए हैं काम? नायब सैनी ने कुछ यहाँ पे? नायब सैनी भी आए हैं, करावेंगे काम। कुछ काम जो करा सकते थे वो कराए हैं, जो आगे करावेंगे अब आवेंगे। आपकी विधायक कैसी हैं? कुछ कराती हैं काम? वो भी आती हैं कभी? विधायक हमने तो कभी शैली देखी चौधरी? नहीं, हमने तो कभी देखी नहीं। हम जानते हैं शैली चौधरी को, बाई फेस जानते नहीं हम शैली चौधरी को। तो आती नहीं बाजार में कभी? वोट मांगने के लिए तो आई होंगी यहाँ पे। हम जानते ही नहीं, हमारे से शायद मांगी ना हो इसलिए ना जानते हो। हमारे से ना मांगी हो उन्होंने वोट तो इसलिए हम जानते नहीं होंगे। मांगती तो हम जानते हैं भाई, जैसा आप आए तो हम आपको जान ले ना, वो आती उन्हें भी जानते। तो मजबूत उम्मीदवार कौन लगता है आपको, पवन सैनी या शैली चौधरी? हमें तो मोदी जी लगे, और जो वो आँख मीच के भेज देगा वही मजबूत है। अच्छा, आप लोग तो फूल पे, कमल पे बटन दबाते हैं। उसमें कोई और बटन ही नहीं है। अच्छा, उसमें कोई बटन ही नहीं है। उसमें एक ही बटन है फूल का, और दूसरा कोई बटन नहीं है उसमें। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार नारायणगढ़ से? नारायणगढ़ से मोदी का माहौल है जी, कमल के फूल का। मोदी तो बन लिया अब सीएम, पीएम बन लिया, पीएम बन लिया, अब सीएम बनाना है अब तो। सीएम बनाना, सीएम भी मोदी का बनाएंगे तभी काम होएंगे ना। तो मोदी का बनाओगे? हाँ जी, मोदी का बनाएंगे तभी ऊपर से नीचे तक तभी काम होएंगे। अगर अब पहले हमने 5 साल शैली चौधरी को बना दिया था, सरकार थी बीजेपी की, तो यहाँ कोई काम भी नहीं हुए। अब नायब सैनी बना था, उसको 2 महीने का टाइम मिला, 2 महीने में क्या काम होते? तब ये 4 संहिता लगी, कुछ पहले लगी थी, कुछ बाद में लगी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं सरकार अपनी बनाएंगे हम, कांग्रेस की। यूँ तो हर पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी वाले भी करे हम बनाएंगे, आपकी वाले करे हम बनाएंगे, लेकिन सरकार तो बीजेपी की आएगी। आपके इलाके से सीएम साहब आते हैं, इन्होंने कराया यहाँ पे काम? भाई साहब, उनको टाइम ही 2 महीने का मिला सिर्फ। पहले आचार संहिता लगी थी, 2 महीने का टाइम बीच में फिर आचार संहिता लगी। इतने में टाइम कितने, इतने घोषणे के उसने काम इतने में क्या होता है? काम होएंगे, जब आएंगे वो काम भी होएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। विधायक ने तो कराए होंगे काम यहाँ पे शैली चौधरी ने? उन्होंने कुछ नहीं कराया जी, ना कुछ नहीं कराया इसने। ऐसा ना जो भ्रष्टाचार को मिटाएगा। अब यहाँ नौकरियाँ लगी हरियाणा में, कोई किसी को पैसा नहीं देना पड़ा, कोई पर्ची नहीं चली है, मेरिट लिस्ट पे नौकरियाँ मिली हैं जिन बच्चों को, जिनको मिली हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ाते हैं, ये वाला पैसों में नौकरियाँ मिलती हैं। ऐसा है ना, देखो जब इलेक्शन का टाइम होता है, हर कोई कुछ ना कुछ झूठ फटांग बोलता है एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए। ऐसे कुछ नहीं है, बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली, सच है ये। हमारे लड़के भी लगे हैं, कोई सिफारिश नहीं, बिना उसके लगे हैं। गर्माहट कैसी है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन तो देखो जी, सभी आखिरकार सारे कैंडिडेट जोड़ लगा रहे हैं। देखो बाजार में आते हैं कोई घूमने के लिए, वोट के अपील करने के लिए? आ रहे हैं जी, सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे सभी हैं। आ रहे हैं। तो वो माहौल किसका बन रहा है, कांग्रेस का, बीजेपी का? देखो जी, माहौल तो लगभग अभी मिला जुला सा ही काम चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। बाकी 2 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। सीएम आपके इलाके के हैं? हाँ जी, सीएम आपके इलाके के हैं, सीएम साहब हैं, तो उन्होंने कुछ काम करा है यहाँ पे? काम किया है जी, किया है, कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया किया है। विधायक जी ने, शैली चौधरी आती हैं, कभी काम कराए हैं कुछ? बस कभी देखा नहीं जी मार्केट में उन्हें, बाज़ार में कभी देखा नहीं, बाजार में कभी देखा? देखा नहीं कभी। वैसे कभी आते हैं मोहल्ले मोहल्ले पर, कभी मार्केट में नहीं देखा। मजबूत उम्मीदवार कौन है, शैली चौधरी है, पवन सैनी है? ये हमारे हिसाब से तो पवन सैनी है जी। पवन सैनी? हाँ जी, बिल्कुल। ये कहते हैं कि पवन सैनी तो बाहर का व्यक्ति है, दूसरे हल्के से आ कोई गया। बाहर का नहीं है जी, हमारी बीजेपी पार्टी है, कोई बाहर का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पवन सैनी हमारे उम्मीदवार हैं और वही जीतेंगे, वहीं जीतेंगे? वही जीतेंगे। कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं बोले शैली चौधरी निकाल रही सीट यहाँ हर से। बंदे का अपना माइंड होता है, हर बंदे की अपनी वो थिंकिंग होती है,
वही जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सुना आपने कि लोगों की क्या कुछ राय है। ये नारायणगढ़ का बाज़ार है, यहाँ से हम आपको दिखा रहे थे कि आखिरकार लोगों की क्या कुछ राय है, लेकिन यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 8 तारीख को ही तय हो पाएगा।